हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन के 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस देखेंगे और मैं इस चैप्टर के 200 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा और इससे बेस्ट मेथड आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। एक बार वीडियो आप लोग देखिएगा, इसको प्रांत ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने स्क्रीन में। 19,170 भागे 54 भागे 5 की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, पहले संख्या लिख लेंगे। 19,170 है तो यहाँ पर जब संख्या लिखेंगे 19,170 और ये जो भाग का सिंबल है इसको जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 54 का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम लिखेंगे 1/54। फिर गुणे, फिर से भाग को गुणे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 का रेसिप्रोकल लिखेंगे मतलब 1/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहीं पर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 से ये संख्या, दोनों संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो कैंसिल आउट करेंगे। 9 छक्का 54। यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, पहले 2 बार जाएगा, फिर 1 11 हुआ तो 9 1 कम 9, फिर 2 27 हुआ तो 9 3 27 और 1 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे और 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 3 1 कम 3, यहाँ देखिए 3 7 21 और 3 1 कम 3, 71 आएगा। इसका सोल्यूशन आएगा 71। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को 95% क्वेश्चन में बहुत ही सरल मेथड देखने को मिलेगा। 5% क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है। गणना करें। यहां पर देखिए 66,666 गुणे 9,999। अब यहां पर वैल्यू लिख लेंगे, पहले 66,666 और फिर गुणे ये जो 9,999 है इसको लिखेंगे 10,000 माइनस 1। ये इसका तरीका होगा। अब देखिए 66,666 का 10,000 से भी गुणा करना है और 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। तो जैसे 10,000 से गुणा करेंगे तो 66,666 ये तो रहेगा और 4 जीरो बगल में लगाएंगे इसके, क्योंकि 10,000 से गुणा कर रहे हैं तो 4 जीरो आएगा। फिर माइनस, अब इसका 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 66,666 ही आएगी, मतलब 6 5 बार लिखना होगा। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 6 को 5 बार और इसको माइनस कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। 10 में 6 घटाएंगे 4, 9 में 6 घटाएंगे 3, 9 में 6 घटाएंगे 3, 9 में 6 घटाएंगे 3, यहाँ पर 15 में 6 घटाएंगे 9, यहाँ पर आएगी वैल्यू 5 और ये 666 रहेगा, मतलब 66 65 93 33 4। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 66 65 93 33 4। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग केवल मेथड देखते जाइएगा प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा। यहां पर देखिए 9876 प्लस 34.567 माइनस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, बराबर वैल्यू है 9908.221। अब यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां पर वैल्यू x मान लेते हैं और इसको जब 75 करेंगे इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो पहले तो लिख लेंगे 9876 जो वैल्यू लिखी हुई पहले से, प्लस यहाँ पर है 34.567, यहाँ पर ये वैल्यू ज्यों का त्यों लिख लेंगे, माइनस ये वाली वैल्यू को अब 75 करेंगे तो माइनस 9908.221 और ये x 75 हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा इस साइड। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो आप केवल दशमलव स्थान में देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में दशमलव स्थान में 0.567 लिखा हुआ है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो जब घटाएंगे दशमलव स्थान में इसमें लिखा है 0.221, तो यहीं से देख लेते हैं कि दशमलव स्थान में कितना प्राप्त होगा। फर्स्ट वाले में तो दशमलव स्थान में कुछ नहीं तो 000 मान लेंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू यही आएगी सेकंड वाले में जो लिखा हुआ है। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए तो 7 में 1 घटाएंगे 6, 6 में 2 घटाएंगे 4, 5 में 2 घटाएंगे 3, तो दशमलव स्थान में 3 4 6 आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 2.346, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करना है, शॉर्ट मेथड यही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 1093 गुणे 1093 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा 93 यहाँ पर यदि हटा दें तो यदि केवल 1000 गुणे 1000 करें तो वैल्यू लगभग आ जाएगी 10 लाख के आसपास, मतलब एक के बगल में 6 शून्य आ जाएंगे, एक के बगल में 6 जीरो आएंगे, तो ये वैल्यू कहलाती है 10 लाख। तो उत्तर आएगा आपका, आंसर आएगा लगभग 10 लाख के आसपास,
क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखिए दी हुई है आपके सामने 1093। तो जब 1093 गुणे 1093 करेंगे तो यूनिट प्लेस में 3 तरह का 9 आएगा। तो यूनिट प्लेस में तो 9 चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो पहले रिमूव कर देंगे। अब यूनिट प्लेस में 9 आएगा और लगभग 10 लाख के आसपास आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11,94,649। ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 14 लाख है इसमें, इसलिए। तो इसका दोनों का गुणनफल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 64 गुणे 5 की घात 4 माइनस 5 की घात 4 गुणे 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में 5 की घात 4 है और 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 का जोड़ा एक जोड़े से एक जीरो बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 4 बार है और यहाँ 2 भी 4 बार है, तो 4 जीरो, एक के बगल में 4 जीरो आएगा। मतलब सेकंड वाला जब माइनस करेंगे तो एक के बगल में तो 4 जीरो लगा देंगे। इस वाली वैल्यू को इस तरह सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए 5 की घात 4 है और इस 64 को लिख सकते हैं 16 चौको 64, मतलब 4 इंटू 16। यहाँ पर 4 इंटू 16 लिख सकते हैं और 16 होता है 2 की घात 4। तो देखिए 5 की घात 4 और 2 की घात 4, तो 5 और 2 4 4 बार हैं, तो यह 4 के बगल में 4 जीरो लगा देंगे, 4 के बगल में 4 जीरो। तो 40,000 में जब 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 30,000। यही इसका सल्यूशन होगा, इसका आंसर आ जाएगा 30,000। तो इस तरह फाइंड करना है। आप लोगों को तरीके सीखना है कि जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी आंसर आए। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट होगा, 30,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। पहले पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट देखिए -261 है तो यहाँ लिखेंगे -261, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो -380। पहले ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 521। फिर आगे देखिए यहाँ प्लस 821 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 821, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ भी प्लस कर लेंगे 121। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस सब देख लेते हैं, इकाई अंक। ये माइनस वाले में इकाई अंक देखिए आएगा, एक और शून्य जोड़ेंगे तो एक आएगा माइनस वाले में। प्लस वाले में देखिए यहाँ पर एक 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 तो 3 आएगा, प्लस वाले में 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 में जब एक घटाएंगे तो यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक में 2 प्राप्त होगा। तो देख लेंगे ऑप्शन में किस में इकाई अंक में 2 है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो केवल आपको यूनिट प्लेस देख करके आंसर फाइंड करना है। यही एक बेस्ट तरीका होता है इस सवाल को सॉल्व करने का। इसमें टाइम भी कम लगता है। यहाँ पर पहले देखिए माइनस वाले में यूनिट प्लेस में देखें कितना आएगा, तो 1 आएगा माइनस का, और प्लस वाले में यहाँ पर देखिए प्लस वाले में 3 आ रहा है, प्लस का 3 माइनस का 1, तो यूनिट प्लेस में सॉल्व करने पर इकाई अंक में 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए टाइप सेकेंड, यहाँ से बॉड मास रूल का यूज करते हुए व्यंजक को सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट तो पहले ज्यों का त्यों लिख लेंगे जैसे दिया हुआ है 4/11, फिर इनटू। सेकेंड भी ज्यों का त्यों फ्रैक्शन लिख लेंगे 121/16, फिर इनटू। यहाँ पर 24 है तो थर्ड में 24 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसंख्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे एक ब्रैकेट में माइनस। तो एक ब्रैकेट में जब जोड़ेंगे 75 और 55 तो यहाँ पर 70 50 120 होता है, 5 5 10 130। तो यहाँ इंटू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 130 आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में घटाएंगे आपस में तो 75 और 55 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20, घटाने पर आएगा 20, जोड़ने पर 130 होगा, घटाने पर 20, और इंटू अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 1/100। तो यहाँ से देखिए पहले 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे इस तरह। यहाँ पर मेन कैंसिल आउट करना है। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, इस तरह यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। फिर 11 से 11 एकम 11, ये 11 का वर्ग होता है, 11 11 121। फिर 4 से 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो बस जो वैल्यू बची है आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए आपके सामने है, 11 बचा है तो 11 लिखेंगे, इनटू यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा, फिर इनटू 13 लिखा है तो 13 लिखेंगे, फिर इनटू 2। अब यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा, जब आप लोग इसको गुणा करेंगे तो 1716 प्राप्त होगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो 1716 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। अब देखिए यहाँ बॉड मास रूल का यूज करना है।
33 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तरीका होता है। इसके बाद होता है मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर लास्ट में होता है बिग ब्रैकेट और अंतिम में इसका सॉल्यूशन आता है। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो छोटे ब्रैकेट में देखिए कितना लिखा हुआ है, तो लिखेंगे छोटे ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 + 3, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6। छोटे ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट, जिसको मझला कोष्टक कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट। तो मिडिल ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3, फिर माइनस लगा है देखिए यहाँ पर, तो माइनस, और देखिए छोटा ब्रैकेट की वैल्यू 6 आ गई तो -6, और यहाँ भाग लिखा हुआ है भाग 6, ये भागफल का साइन है और इसको अब सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर पहले भाग करेंगे, 6 भागे 6 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और 3 में जब 1 घटाएंगे तो इसका सोल्यूशन होगा 2, मतलब मझला कोष्टक 2 आ गया। अब लास्ट में देखिए बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट, तो बड़े ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से और लिखा है 3 यहाँ पर, तो लिखेंगे 3 फिर इनटू, और मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 2, तो 3 × 2 कर देंगे। तो बड़े ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। और फाइनली लास्ट में देखिएगा आंसर, फाइनल आंसर आएगा। तो जो बाहर वैल्यू लिखी है अब उसको ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 लिखा हुआ है और प्लस, इसके बाद बिग ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ गई 6, तो 3 + 6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9। ये इसका प्रोसेस है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी सवाल को आपको इसी तरह सॉल्व करना है, आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये स्टेप होते हैं, आपको 3 स्टेप से 4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है। बॉड-मॉस नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए बॉड-मॉस रूल का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है 34 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ज्यों का त्यों वैल्यू लिख लेंगे, 7/9 है तो यहाँ लिखेंगे 7/9, फिर इंटू 21/5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 21/5, फिर इंटू 25 है तो यहाँ लिखेंगे 25, फिर इंटू यहाँ पर देखिए a² - b², तो एक में ब्रैकेट में प्लस करेंगे और एक ब्रैकेट में करेंगे माइनस। तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 120, जोड़ने पर आएगी 120, और जब घटाएंगे 65-55 तो वैल्यू आएगी 10। बस इतना ही इसको लिखना है और इसके बाद कैंसिल आउट करना है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 5, 5 × 5 25, यहाँ से कैंसिल आउट होगा 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, और कैंसिल आउट करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 40 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 7 × 7 = 49, और यहाँ पर 40 × 5 = 200, तो यहाँ पर 200 एक जीरो और लगाएंगे, मतलब यहाँ पर आएगा 49 × 2000, क्योंकि यहाँ 40 × 5 = 200 और एक जीरो और लगेगा 2000। और यहीं पर देखिए 49 दूनी होता है 98, तो 98 और यहाँ 000 लिखेंगे तो 98,000 इसका गुणनफल होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 98,000 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। 2/7, देखिए यहाँ पर फिर से सिंप्लीफिकेशन अर्थात बॉड-मॉस का रूल का यूज करना है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लिखेंगे, इसको आप स्टेप बाय सॉल्व कर लेंगे। छोटे ब्रैकेट में देखिए वैल्यू कितनी लिखी है, तो ये ओपन करेंगे, यहाँ पर 11 + 4 - 2। अब छोटे ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे 11 × 4 = 15, 15 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 13। इसके बाद अब देखिए मिडिल ब्रैकेट अर्थात मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो मझला ब्रैकेट में यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं मझला ब्रैकेट को, 2 × अब यहाँ पर गुणा करेंगे, छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है 13, तो इसको लिखेंगे 2 × 13। अब देखिए मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी यहाँ पर 26 होगा। अब इसके बाद लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बिग ब्रैकेट। तो जब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बड़े ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, 2 प्लस, और ये मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू आई है 26, तो 2 + 26 करेंगे तो 26 और 2 जोड़ने पर 28 हो जाएगी वैल्यू। ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फाइनल सॉल्व करना है लास्ट में। तो देखिए फाइनल जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए 2/7 है बाहर, तो लिखेंगे 2/7 और इंटू बिग ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है यहाँ पर देखिए 28, तो 2/7 × 28, और बाहर -2 है तो इसको लिखेंगे लास्ट में -2। ये एक प्रोसेस होती है। तो देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, तो 4 दूनी 8, 8 में जब 2 घटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 6। यही इसका आंसर होगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। तो 6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आप लोग मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको बाहर की तरफ आना है छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए, छोटा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस करेंगे 17, तो 17 9 26 होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 26। इसको आप ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ -30 है तो ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। 15 गुणे 14 कर लेते हैं, तो देखिए 15 चौको 60 की 0 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 6 21, 210 आ जाएगा। माइनस ये 30 लिखा हुआ तो लिखेंगे -30 और प्लस ये ब्रैकेट के अंदर आ गया है 26। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब 30 में 26 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, मतलब 210 माइनस 4। यहाँ पर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4। अब 210 में जब 4 घटाएंगे 206 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहले छोटे ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, केवल छोटा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 36 में जब 6 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 और 6 गुणे 8 करेंगे तो 6 अट्ठे हो जाएगा 48 और 1 में जब 48 माइनस करेंगे तो माइनस का 47। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी -47। अब जब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए माइनस ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है ये, और -47 है तो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 45 और प्लस 47 हो जाएगा। 45 प्लस 47 देखिए वैल्यू हो जाएगी 7 5 12, जोड़ेंगे। आप इसको अलग अलग ही सॉल्व करिए। पहले छोटा ब्रैकेट आप सॉल्व किए तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 47, ये -47 आ गया छोटे ब्रैकेट की। अब इसके बाद जैसे मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो मझला ब्रैकेट के लिए आपको यहाँ से लिखना होगा। तो 45 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस पहले से लगा है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। 45 और 47 जोड़ेंगे तो 7 5 12 की 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 92 आ जाएगा। अब लिखिए बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बिग ब्रैकेट। तो बड़े ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, बड़ा ब्रैकेट में लिखा है 37 और -92। अब यहाँ पर घटाएंगे, देखिए माइनस में ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू ये माइनस की है। तो 12 में 7 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 8 में 3 घटाएंगे 5, माइनस का 55 आया। बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और लास्ट में अब फाइनल आंसर सॉल्व करना है। तो फाइनल में यहाँ पर देखिएगा 79 बाहर लिखा हुआ तो 79 और माइनस का 55 है, ये प्लस लिखा हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 79 में जब 55 घटाएंगे तो यहीं पर आंसर आ जाएगा। 9 में 5 घटाएंगे 4 और 7 में 5 घटाएंगे 2, तो 24 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आपको ये स्टेप लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, अलग अलग आप लिख लेंगे तो 3 से 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। पहले ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट की वैल्यू देखिए, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, फिर सेकंड को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके फिर इसके बाद इसको भी अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और फिर यहाँ पर जो आएगा तो उसको प्लस करना है। तो देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर 16 भागे जब 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 4 आएगा। और यहाँ पर देखिए +4 है और ये -4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +4 -4। तो 3 और 2 जुड़ेगा तो 3 2 5, ये ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर इस तरह सॉल्व करना, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मिडिल ब्रैकेट में कितना आएगा। तो सबसे पहले तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो 8 7 56, 56 और 1 जोड़ेंगे तो 57, और 57 भागे जब 19 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर आया वैल्यू 3। फिर ये मल्टीप्लाई है, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। अब बिग ब्रैकेट में देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए 9 चौको 36, तो 17 में जब 36 घटाएंगे, यहाँ पर -36 है तो माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ देखिए माइनस में 16 में 7 घटाएंगे 9 और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे 1, 19, माइनस का 19 आएगा। और यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 माइनस 19 करेंगे तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15, 15 4 19 होता है, तो -15 प्राप्त होगा। तो यहाँ गुणा करेंगे माइनस का 15 से। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस का 5 है और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 3 45, तो वैल्यू आएगी माइनस में ही, क्योंकि 5 में जब 45 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा यहाँ पर आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, -40 होगा। आपको तीनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पर भी देखिए क्रम से सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब जैसे -2 का 4 से गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -8। अब जब 2 में -8 घटेगा तो वैल्यू आएगी -6।
और जब 2 में -6 जुड़ेगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 हो जाएगा। और यहाँ 2 में जब 8 घटाएंगे यहाँ पर तो माइनस का 6 प्राप्त होगा। इस तरह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको बाहर की तरफ आते जाना है तो सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है। सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले छोटे ब्रैकेट में देखते हैं कितना आएगा। तो 11 5 16, 16 6 22, छोटे ब्रैकेट में वैल्यू 22 आएगी यहाँ पर। अब मिडिल ब्रैकेट यहाँ से लगा हुआ है तो देखिए मिडिल ब्रैकेट में देख कितना आएगा, तो 22 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 25, मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू 25। अब बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लगा है तो 25 और 3 जोड़ेंगे तो 25 3 28, बिग ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 28। अब यहाँ पर देखिए 3/5 लिखा हुआ है तो 3/5 और इंटू हो जाएगा 28। तो अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे 28 इंटू 3, तो 28 तरीक होता है 84, 84 भागे 5 करेंगे तो ये 16 बार जाएगा, 16 पंचे 80 और 4 बचेगा तो 16 सही 4/5 इसको लिखेंगे। तो यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 16 सही 4/5। आप लोग बाहर की तरफ सॉल्व करते जाएंगे या फिर स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, सरल कीजिए। यहाँ पर भी देखिएगा, पहले आपको छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपको स्मॉल ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर क्रम से लिखते जाएंगे। जब आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो छोटे ब्रैकेट में लिखा है 5 - 2, यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2 तो वैल्यू आ गई 3। अब इसके बाद आपको लिखना है बिग ब्रैकेट, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो आप देखिए बड़ा ब्रैकेट पहले लगा है तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बड़े ब्रैकेट में ओपन कर लेंगे -5 इंटू छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 3 आई है तो इंटू 3 करेंगे, ये यहाँ से बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 3 15, माइनस की 15 वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लगा है तो देखिए मझला ब्रैकेट में आपको लिख लेना है। मझला ब्रैकेट में देखिए लिखा है -5, सॉरी यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू तो आ गई -15 और भागे यहाँ पर लिखा है 10, तो -15 और भाग फल में लिखा हुआ है 10, ये है वैल्यू मझला ब्रैकेट की। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ वैल्यू -3/2 प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए लास्ट में फाइनल आंसर आएगा तो 24 3 72, ये तो रहेगा यहाँ पर देखिए 72 तो रहेगा, और माइनस यहाँ पर माइनस 5 1 कम 5, तो ये तो ऊपर 5 ही रहेगा, और इंटू में अभी आ गया -3/2, तो ये बटे का 3 तो लिखना है -5/3 इंटू यहाँ पर इंटू और लिखेंगे -3/2 अगेन। तो यहाँ से देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, यहीं पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पर देखिए 24 3 72, फिर इसके बाद -5 इंटू लिखा है 1/3 और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आई है -3/2, तो लिखेंगे -3/2। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 1 कम 5 और 5/2 होगा तो 2.5 होगा, तो यहाँ पर ये तो 72 ही रहेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 5 का हाफ होता है यहाँ पर 2.5 2.5, तो देखिएगा 72 में आपको प्लस 2.5 और जोड़ना है, तो 72 2 74.5, आंसर आएगा इसका 74.5। फाइनल आंसर इस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 74.5 होगा इसका आंसर। 5 का हाफ 2.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए 7 और +5 तो 12 हो जाएगा। क्रम से सॉल्व करके लिखते जाएंगे वैल्यू। फिर माइनस लगा है तो माइनस 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 7 और 89 जोड़ेंगे तो 9 7 96, तो 96 दूनी होता है 192, माइनस के 192 भी यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, -192 यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब इसके बाद आगे देखिएगा, फिर से लिखा है यहाँ पर, ये तो सॉल्व हो गया पूरा, -94 भागे 2 तो 47, 94 में 2 से भाग करेंगे वैल्यू 47 प्राप्त होगी। फिर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिख लेंगे। 33 भागे 3 है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे पूरा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भागे 11 लगा हुआ है। तो 33 भागे 3 जब करेंगे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 11, और 11 और 9 जोड़ेंगे तो 11 9 हो जाएगा 20, और 20 दूनी होगा 40, क्योंकि 2 का गुणा है तो वैल्यू हो जाएगी 40। 40 में 7 घटा देंगे, 40 - 7 तो 33, और 33 प्राप्त हुआ। 33 में जब 11 से भाग कर देंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर वैल्यू फाइनली 3 प्राप्त होगी।
11 11 3 33। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 11 यहाँ पर आएगा प्लस 9 दूनी 18 आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। 11 और 18 जोड़ के -7 करेंगे तो 11 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 2 29, 29 में 7 घटाएंगे 22, यहाँ पर 29 - 7 22 प्राप्त होगा। ये आपको ये वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर 11 और 18 जोड़ करके ये अलग प्राप्त हो जाएगा और -7 करेंगे तो 22 प्राप्त होगा, -7। तो यहाँ पर 22 प्राप्त हुआ और 22 भागी फिर 11 लगा हुआ है, तो 11 दूनी 22, यहाँ 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 की जगह लिखेंगे 2, ये वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी। अब देखिएगा यहाँ पर 12 और 2 हो जाएगा 14, तो यहाँ 14 में देखिए माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे पहले, तो देखिए माइनस में ही वैल्यू आएगी। तो 7 2 9 और यहाँ 9 4 13 की 3 हासिल 1 और यहाँ पर 1 1 2 239। अब 239 में 14 घटाएंगे तो 225 प्राप्त होगा। देखिए 9 में 4 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे 2 और ये 2 ऑलरेडी है, तो माइनस का 225 इसका आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसको आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए 1800 भागे 10 फिर गुणे, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर 45 भागे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 17 - 2 फिर मिडिल ब्रैकेट बंद है, फिर गुणे 2 लगा है, फिर प्लस यहाँ पर देखिए मिडिल ब्रैकेट ओपन है -2 इंटू 1 धन 2 और फिर इसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज है। आप लोग तीनों पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे अलग अलग, क्योंकि देखिए ये यहाँ से लेकर के पूरा एक ही पार्ट है, इतना जितना लिखा हुआ है, और ये वाला पार्ट अलग है, तो आपको एक क्रम से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए इसका तरीका होगा, बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले तो आपको पहला देखिए 1800 है, स्टार्टिंग से लिखेंगे 1800 और ये भाग है तो भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, फिर इनटू। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर कितना आता है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, तो 17 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 15 और 15 में भाग करेंगे आप 45 है, 3 बार जाएगा, 15 3 45, तो यहाँ पर वैल्यू 3 आएगी और 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो गई 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ पर गुणे 6 होगा और माइनस का 6 यहाँ पर कर लेंगे माइनस का 6। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 छक्का 108 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 108 और 1 0 ये वाला लगाएंगे, 1080 में 6 माइनस कर देंगे तो उत्तर आएगा 1074। इसका आंसर होगा 1074। इस तरह आपको फाइंड करना है। आप अलग अलग स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1074। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए हल करें, यहाँ पर भी देखिए क्रम से लिखा हो 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 2, फिर भागफल में लिखा है 10 की घात 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो भागफल ही कर लेते हैं, या कि फिर एक साथ पहले लिख लेंगे और बटे हो जाएगा 10 की घात 3, तो 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 2 और भागफल में आ जाएगा 10 की घात 3। तो यहाँ पर देखिए गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर 9 और 2 11 हो जाएगा और भागफल में लिखा है 10 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर जब भाग में आधार समान हो तो घातें घटती हैं, मतलब 10 की पावर 11 - 3 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 8। ये इसका आंसर होगा, पावर में 8 बचेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 20 माइनस, देखिए मिडिल ब्रैकेट आपको तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं तो अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला पहले हिस्सा देखेंगे, जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी है, तो 25 माइनस 33 करेंगे, 25 में 33 घटाएंगे माइनस का 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 और 8 जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 28। इस तरह आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर भागफल लगा हुआ है तो लगा देंगे भागफल का सिंबल। फिर अब देखिए मिडिल ब्रैकेट में फिर से सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आपको गुणा कर लेना है, 5 चौक 20 माइनस का 20 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 6, तो -20 और +6 जब सॉल्व करेंगे तो -14, तो यहाँ लिखेंगे -14।
इसके बाद आगे देखिए प्लस यहाँ पर 56 है तो यहाँ लिखेंगे +56 और ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी आएगा तो उसको लिखेंगे डिवाइड बाय, तो लिखेंगे भागफल का सिंबल लगा के 27 और 13 है, माइनस का 27 प्लस का 13 घटाएंगे तो माइनस का 14 आएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, बीच में प्लस लगा है तो इस वाले पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 14 दूनी 28 होता है, माइनस का 2 और यहाँ पर भी देखिए प्लस और माइनस भाग करेंगे तो माइनस ही आएगा। 14 का 4 बार जाएगा, 14 चौको 56, -2 -4 उत्तर आएगा माइनस का 6। इसको जब सॉल्व करेंगे -6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में भी यहाँ पर रेखा कोष्टक लगा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे रेखा कोष्टक को। तो देखिए 16 में 8 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 8। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए भागफल है तो 8 भागे जब 2 करेंगे, सॉरी इसको पूरा लिख लेते हैं पहले छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट में देखिए यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 90 और ये जो भागफल है इसको लगाएंगे गुणा 1/5 जो कहते हो, फिर यहाँ पर गुणे 8 आ जाएगा इसकी वैल्यू रेखा कोष्टक की, फिर इनटू भागफल को इनटू लगाएंगे गुणा लगाएंगे तो 1/2 लिखेंगे, 2 को 1/2। यहाँ भी देखिए भाग है तो इसको गुणा लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी छोटे ब्रैकेट की। देखिए यहाँ से पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 18 पंचे 90, 18 बार जाएगा। यहाँ से देखिए 2 × 1 = 2, यहाँ 2 चौको 8, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 तो 6 चौको 24। छोटे ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी 24। अब देखिए मिडिल ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होता है तो जब महिला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 40 से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 40 माइनस और छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 24, तो जब 40 में जब 24 घटाएंगे तो वैल्यू होगी 16। 16 24 40 होता है तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोगों को बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आना है, छोटा ब्रैकेट महिला ब्रैकेट इस तरह क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्न को हल करें। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से वही प्रोसेस है। पहले तो आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस वाली वैल्यू अलग सॉल्व कर लेंगे। 9 और 7 16 होता है यानी 160। यहाँ पर प्लस में 160 और माइनस में 80 है तो 160 में जब 80 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 80। छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 80 आएगी। इसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट में देखिएगा तो यहाँ 270 और -80 करेंगे तो यहाँ 190 प्राप्त हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट में। ठीक, इसके बाद देखिएगा बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्टक, देखिए बड़े कोष्टक में 510 लिखा है तो 510 माइनस 190 करेंगे तो यहीं पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगा, 11 में 2 घटाएंगे 9 घटाएंगे 2 आएगा और 4 में 1 घटाएंगे 3, 320 प्राप्त हो जाएगा। और फाइनल आंसर निकालना है तो 2550 में घटा देंगे, 2550 माइनस 320, बिग ब्रैकेट की वैल्यू 320, तो यहीं पर ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में 2 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर 5 में 3 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा और यहाँ पर 2, 2230 इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2230। इस तरह आपको सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्न को हल करें। यहाँ पर भी देखिएगा पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट में देखिए वैल्यू है -23 है, +23 कैंसिल आउट, केवल 23 बचा। यहाँ पर वैल्यू 23 बचा। अब मिडिल ब्रैकेट जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस का 23 ये हो जाएगा और ये प्लस का 23 है तो ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 0। अब जब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो केवल 23 प्राप्त होगा क्योंकि 23 में 0 माइनस करेंगे तो 23 ही आएगा। और बाहर लिखा है 23 तो लिखेंगे 23 माइनस 23, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 में 23 घटाएंगे फाइनल 0 ही प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए प्लस का 23 माइनस का 23 कैंसिल आउट, माइनस का 23 प्लस का 23 कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस का 23 प्लस का 23 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पर देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट में बार रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट के अंदर 7 और 5 जुड़ेगा आपस में तो 7 5 हो जाएगा 12, ये वैल्यू हो गई 12। और यहाँ पर देखिए 9 और 6 15, तो 15 में जब 12 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 3, छोटा ब्रैकेट की वैल्यू 3 आएगी।
अब यहाँ पर देखिए 15 12 होता है 27, 27 में जब 3 घटाएंगे, माइनस लगा हुआ है तो 27 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24। यहाँ से मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू 24 आ गई। अब यहाँ पर देखिए 56, अब यहाँ पर भागफल लगा है तो भागफल को गुणनफल में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ 1/3 है तो ये 24 तो रहेगा। अभी यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों भाग पर सिंबल लगा रहेगा, इसको अभी कुछ नहीं करते। 1/3 इंटू हो जाएगा ये 24 जो वैल्यू आई है, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर 56 भाग 8 करेंगे तो ये 7 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 7 वैल्यू आएगी भाग करने पर। यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1/3 के साथ ये मिडिल ब्रैकेट पूरा लगा है तो गुणा होगा। मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू 24 आई है तो 1/3 इंटू 24 करेंगे पहले, तो 3 अठे 24, 8 आया। फिर 56 भागे 8 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन। सेम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 में जब 3 घटाएंगे -1। इसके बाद ये देखिए पुनः स्मॉल ब्रैकेट है तो 5 में जब 1 घटाएंगे -4, यहाँ वैल्यू -4 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर। अब देखिए यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 2 सही 1/3, तो इसको लिखेंगे 2 3 6, 6 1 7, 7/3। यहाँ लिख लेते हैं 7/3 और ये -4 प्राप्त हुआ तो लिखेंगे -4 और ब्रैकेट के बाहर पुनः ये वैल्यू लिखी हुई तो देखिए 3 दूनी 6, 6 1 7/2, इसको लिखेंगे +7/2। इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं और 3 1 2 का एलसीएम 6 होता है तो इसको 6 बनाना तो 2 का गुणा यहाँ भी, 2 का यहाँ पर इसको 6 बनाना तो 6 का गुणा करना पड़ेगा 1 के साथ और यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे ऊपर भी, तो 6 का गुणा दोनों जगह किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 6 बनाना तो 3 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे, 2 3 6 ऊपर भी गुणा, तो नीचे तो वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 कन्वर्ट हो जाएगा, -4 छंग 24 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24 और यहाँ प्लस का 7 3 21। अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 21 और 24 तो ये -3 होगा और 14 में जब 3 घटाएंगे तो 11 प्राप्त होगा। 11/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 11/6 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह सॉल्व करना है। आपको केवल इसी तरह 25-25 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर में। और इसी तरह आप लोगों को 95% क्वेश्चन इसी तरह विदाउट किसी ट्रिक के सॉल्व करना है और बहुत ईजी मेथड आपको देखने को मिलेंगे। सभी सवाल एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। आप इस सभी टॉपिक एक बार लगा लीजिएगा। एसएससी जीडी में मैथ्स में पूरे 40 में 40 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे एसएससी जीडी एग्जाम में।